शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम गोल्ड को वीक के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इसने क्या किया था प्रीवियस वीक। तो प्रीवियस वीक में इसमें देखो मार्केट ने ये हमारे पास लोइस पॉइंट पड़ा हुआ था, ऐसे ही है ना। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखें ना, बाय बाय साइड ज़्यादा मूव दे रहा है, यानी स्ट्रक्चर जो है वीक का वो बुलिश था। ठीक है, यानी कि मार्केट ने यहाँ पे ये लो था, ये हाई था, देन ये लो लगाया, उसके बाद ये इसको चाहिए था हाई ब्रेक कर दे। ठीक है, लेकिन इसने यानी कि फेलियर स्विंग बनाने की कोशिश की है। अब नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं दी, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो फेलियर स्विंग बन जाना था इसने। लेकिन ये फेलियर स्विंग भी नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई। तो अब यहाँ पे हमें वीक का जो टाइम फ्रेम है वो क्या बता रहा है, क्योंकि कैंडल को वॉच करें ना आप। क्योंकि ये हमारे पास एक क्या थी, लिक्विडिटी पॉइंट था, यानी कि जो लोइस पॉइंट था। इसके नीचे तो कैंडल की क्लोजिंग अगर होती वीक की तो हम मानते हैं कि मार्केट मज़ीद यहाँ पे डाउन साइड जाना चाहती है। क्योंकि अगर मार्केट डाउन जाना चाहती ना इस वीक के अंदर, यानी कि अब यानी कि नेक्स्ट भी डाउन साइड जाना चाहती तो इसके नीचे क्लोजिंग देती, देन मार्केट अगेन अपने इन लॉस को टारगेट करती, जो कि 3800 ऑलमोस्ट बनता है। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, अपनी जो क्लोजिंग है वो बाय साइड दे दी। अब ये वाली जो क्लोजिंग है ना, इसको हम आईएफसी कैंडल भी कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल जो होती है। और ये एक कैंडल जो होती है ना, ये बहुत पावरफुल कैंडल होती है कि अगर मार्केट इसकी नीचे नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देती, यानी कि प्रीवियस वीक अगर स्टार्ट होता है इसके नीचे क्लोज नहीं होता, विक लगा देता है, उससे अगले वीक भी मार्केट यहाँ से अगेन ऐसे बाय साइड निकल जाएगी। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि मार्केट क्या करे, क्योंकि ये यहाँ पे क्लोजिंग दी है ना, क्लोजिंग देने के बाद ये हमारे पास टोटली बाय जोन पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो मिड वाला पॉइंट है ना, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इधर से तो रिजेक्शन देनी ही देनी है मार्केट ने बाय साइड के लिए। क्योंकि मैं आपको एक पूरे वीक के एनालिसिस दे रहा हूँ। अगर देखो, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो टारगेट है ना अब इस वीक के अंदर, वो फर्स्ट टारगेट जो है ना इस वीक का वो है ऑलमोस्ट 4600, यानी कि ये बन जाता है 4600। ठीक है, ये टारगेट है। और इसके बाद अगर मार्केट इसको हंट करने के बाद डाउन साइड आती है तो इसने फिर इस वीक की जो प्रीवियस लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना वो लेनी है इस वीक की, वो है 4100। ठीक है, अगर तो मार्केट इस लिक्विडिटी को स्किप करके यानी कि मंडे वाले दिन ही डाउन साइड आती है तो देन हम बाय साइड के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, क्योंकि मंडे को मार्केट डाउन साइड आएगी। ये वीक के अब बता रहा हूँ ना, तो बाकी डे बाय डे जो एनालिसिस होंगे वो भी इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, तो आपको चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स देता रहूँगा। तो ये वीक की एक प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या है, क्योंकि हम प्राइस एक्शन को कभी इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर इस टाइम है ना, मैं जो देख रहा हूँ वीक के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जो नेक्स्ट वीक है वो बुलिश बाय साइड रहेगा हमारा बायास। कब तक रहेगा? जब तक ये 4600 को टच नहीं कर देता, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे पास 1000 पिप्स की मूव यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, कि ऑलमोस्ट इसका टारगेट ये तो कंफर्म है ना कि इसने हिट करना ही करना है। मे बी वो फ्राइडे वाले दिन कर दे या इससे पहले पहले ही कर दे, लेकिन ये ऑलमोस्ट हिट होगा। और दूसरा टारगेट ये वाला नीचे लोइस पॉइंट, ये वाला हिट होना है। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट के टारगेट्स होते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे डे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो डे के टाइम फ्रेम में हमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम मार्केट का जो बिहेवियर है वो कैसा होने वाला है। अब यहाँ पे आप खुद देख लें कि मार्केट ने अगर तो डाउन साइड जाना था तो डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वही सिनेरियो, क्योंकि जो चीज़ें मैंने वीक के एनालिसिस में दिखाई थी अब वही मैं आपको डे के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको वही चीज़ नज़र आई, ये हमारा लोइस पॉइंट था और इसके नीचे देखो इसने कैंडल की क्लोजिंग प्रॉपर नहीं दी थी, यानी कि विक लगाई और क्लोजिंग जो है वो कैंडल की इस लोइस पॉइंट के ऊपर ऊपर दे दी, यानी कितने लिक्विडिटी ली, और ऑलमोस्ट ये 4 से 5 गुना है, यानी कि ये आईएफसी कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट ने देखो क्या किया है कि बाय साइड जाना स्टार्ट कर दी है।
और अब मैं यहाँ से ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मंडे को मार्केट ओपन होते हुए तो ये वाला तो ऑलमोस्ट टारगेट हिट करेगी। और प्राइस एक्शन हमें क्या कह रहा है कि मार्केट ये कह रही है कि मैंने और बाय साइड इन पॉइंट्स तक मैं जा सकती हूँ, इधर से जाके कोई मैं रिवर्सल देखूँगी। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना मार्केट के, ये लेवल्स पड़ा हुआ है और ये वाला लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से मार्केट, क्योंकि यहाँ से आप देखो ना, बाय साइड गई थी, देन रिट्रेसमेंट ली, देन बाय साइड की, फिर रिट्रेसमेंट ली, लेकिन फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया। यानी कि पहले इसने सपोर्ट बनाया हुआ था, अब ये रेजिस्टेंस बना के जा रही है। तो अब मे भी मार्केट ऐसे ही करे, यहाँ से बाय साइड निकले, ठीक है, यहाँ तक जाए और देन यहाँ से फिर मार्केट ऐसे ड्रॉप हो जाएगी। अब ज़्यादा प्राइस एक्शन जो होता है ना, वो करंट बिहेवियर से हम देखते हैं कि ये अब यहाँ से है तो यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है, कि सिर्फ यहाँ तक ही आ सकता है। तो वो जब करंट मार्केट का बिहेवियर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें फिर प्रडिक्ट करते हैं कि ऐसा मूव आ सकता है या कंटिन्यू मार्केट में आ सकता है। ठीक है, वो तब ही कन्फर्म किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट है रिजेक्शन ज़रूर दे सकती है। तो ये चीज़ होगी कि यहाँ से अगर मार्केट डायरेक्ट जाती है इस वाले पॉइंट से, तो ये देन हम यहाँ से सेल के लिए फाइंड करेंगे ट्रेड्स। ठीक है, और इधर से जो हमारा टारगेट ये लोइस पॉइंट होगा। ठीक है, और ये तो वीक के एनालिसिस है ना। अगर आप वीक पे प्रॉपर ट्रेड होल्ड करना चाहती हो, प्रॉपर ट्रेड, तो आप यहाँ से बाइंग करके, तो ये हमारा लोइस पॉइंट इसका जो टारगेट मतलब है, स्टॉप लॉस बन रहा है। और ये स्टॉप लॉस लगा के अगर मार्केट जितना डाउन साइड आए, वो आपके लिए एक परफेक्ट जोन होगा। ठीक है, परफेक्ट होगा। अगर तो स्कैल्पिंग करनी है ना, स्कैल्प ट्रेड जो है मैं आपको दे रहा हूँ, वो फिर आपको H1 में उधर जाके या ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि वहाँ पे क्या करना है, क्योंकि मैं डीपली एनालिसिस दे रहा हूँ। एक ही वीडियो में आपको पूरा वीक के एनालिसिस होंगे, इसमें आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें उनको समझ आएंगी जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि जैसे H1 में हो गया, ठीक है, इन्हीं टाइम फ्रेम पे इधर जाके मार्केट ना रिस्पॉन्स देगी, ये जो मैं अभी लाइनें लगा रहा हूँ। तो ये स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड्स होगी। ठीक है, यहाँ से बड़ा ड्रॉप भी हो सकता है, लेकिन स्कैल्प बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यानी कि मैं चला जाता हूँ H1 में। अब H1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको चीज़ें दिखाऊँ, तो हमारा जो स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर इस टाइम जो हमारा है ना, वो बाय साइड कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, बाय साइड कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास जो इस टाइम बाइंग जो है, अब देखो ना, डीपली एनालिसिस का मतलब ही ये चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे अब बाय करेंगे ना, वो कैसे करेंगे बाय। यहाँ पे देखो कि ये हमारा लोइस पॉइंट था, ऐसी है। ठीक है, और ये हमारा हाईस्ट पॉइंट था। ठीक है, और जब इस हाई के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दी, तो मतलब कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ये देखो ना, स्विंग फेलियर बना दिया और ट्रेंड बाय साइड इसने कन्वर्ट कर दिया, क्लोजिंग दे दी, प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे देखो ना, कैंडल की क्लोजिंग हुई। तो ये मोमेंटम शिफ्ट ले लें कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद हमारे पास ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब लोइस्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा पड़ा हुआ है, वो हमारे पास रिसेंटली लोइस्ट पॉइंट जो है वो ये बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लो लगा के दिन मार्केट गई। अब यहाँ से देखो, उसने ये लो लगाया, और लो लगाने के बाद देना इसको चाहिए ये इसका ये टारगेट, जो कि मैंने ऑलमोस्ट आपको बताया कि ये टारगेट तो इस मार्केट को चाहिए हिट करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जो हमारा स्ट्रक्चर बता रहा है ना कि ये हमारा रिसेंटली हाई है, और ये हमारा अभी हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला ये लो भी अभी ब्रेक नहीं हुआ। स्ट्रक्चर H1 के अकॉर्डिंग ये चीज़ ये है कि मार्केट अगर H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऐसी कैंडल, यहाँ पे देखो ना, ये लोइस्ट पॉइंट है ना, इधर अगर ऐसी कैंडल बन जाए ना, इस लो को स्वीप करके ऐसी कैंडल, तो आप इधर से बाय पकड़ लेना। ठीक है, इसी कैंडल का लोइस्ट पॉइंट आपने स्टॉप लॉस लगा देना, और आपको 100 पिप्स 200 पिप्स 300 पिप्स जितनी मूव दे मार्केट दे सकती है, आपने उसने कैच कर लेनी है। और ज़्यादा लंबी होल्ड नहीं करनी, क्योंकि होल्डिंग अगर करनी है तो फिर प्रॉपर ब्रेक इवन करके, वैसे होल्डिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब यहाँ पे मैं जो जोन मार्क कर रहा हूँ ना, जो मेरे अकॉर्डिंग, एक तो ये जोन मिल रहा है मुझे, अगर मार्केट इधर आती है, इसकी लिक्विडिटी या कोई कन्फर्मेशन देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो देन हम यहाँ से बाय प्लान करेंगे। और देन उसके बाद ये पॉइंट मार्क किया कि अगर यहाँ पे अगर मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करके बाइंग साइड पे ऐसी कन्फर्मेशन कैंडल्स बनाती है, देन हम यहाँ पे भी
ट्रेड करेंगे, ठीक है, बाय साइड। और देन यहाँ पे क्योंकि इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है H1 की, तो फिर हम मतलब कि यहाँ पे मार्केट का फिर नेक्स्ट जो टारगेट होगा ना, वो ज़ारी बात है ये लो टारगेट होना है उसका। अगर इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग देती है ना H1 की, तो फिर उसने जो टारगेट नेक्स्ट करना है, यानी कि अगर मार्केट वो डायरेक्ट भी कर सकती है, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे आती है डाउन साइड, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है, देन फिर वो जो ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो बनाया होगा उधर तक रीटेस्ट मारने जाएगी, उसके बाद मार्केट सीधा यहाँ तक आ जाएगी, फिर यहाँ से अगेन मार्केट जहाँ पे अपने टारगेट से उधर जाना होगा तो जाएगी, ठीक है। तो ये बाकी जो एनालिसिस है ना डेली बेस पे वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करता रहूँगा, और कोशिश करना है कि अगर ऐसे जो आए ना, जैसे जैसे मंडे में मार्केट ओपन होगी, ठीक है, तो न्यूयॉर्क सेशन में अगर ऐसा सिनेरियो आपको मिलेगा, ऐसी कैंडल न्यूयॉर्क सेशन में या लंदन सेशन में मिलेगी, तो देन आपने वहाँ पे एक अच्छी ट्रेड पकड़नी है। ये नहीं हो कि आप एशियन सेशन में मार्केट इधर आ जाए, इधर से ऐसी रिस्पॉन्स दे, तो नहीं, एशियन सेशन में नहीं, या न्यूयॉर्क सेशन में आपने इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद ये चीज़ होगी। अब ऊपर वाले पॉइंट अगर हम मार्क करें तो हमारे पास एक क्लियर ऑर्डर फ्लो जो पड़ा हुआ है ना, वो ये पड़ा हुआ है कि इधर इधर पॉइंट पे आएगी ना तो मार्केट आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देगी, यानी कि रिफ़ाइन करके मैं इधर रख देता हूँ, ये सारी चीज़ें ख़त्म करता हूँ, रिफ़ाइन करके देता हूँ। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इधर आती है तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ पे पहली बात, पहला रिस्पॉन्स मिल सकता है डाउन साइड के लिए, और उसके बाद एक यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल सकता है हमें डाउन साइड के लिए। ये स्कैल्पिंग ट्रेड बता रहा हूँ, इधर पॉइंट पे आए हाई पे स्टॉप लॉस, यहाँ इस पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ऐसी कैंडल बने, ऐसी यानी कि यही है, ऐसी कैंडल बनी है ना, जैसे लिक्विडिटी स्वीप हो ऐसी कैंडल बने, सेल कर लो, यहाँ पे भी ऐसे बने, सेल कर लो, ठीक है, और आपको ऑलमोस्ट कोई अच्छा पॉइंट दे जाएगा, ठीक है। और सेल कहाँ तक करना है कि मार्केट का, अब देखो ना कि ये हमारा एक लोइस पॉइंट है, अगर मार्केट इधर से मूव इधर तक गई है, डायरेक्ट गई है, यानी कि तेज़ी के साथ, जैसे देखो ना जब ऐसे मूव आई है, ऐसे यहाँ पे तेज़ी के साथ अगर मूव यहाँ तक आती है ना, तो यहाँ पे अगर लिक्विडिटी स्वीप करती है तेज़ी के साथ, मतलब ऐसे, और वो टाइम भी लंदन सेशन का हो या न्यूयॉर्क सेशन का, और आपको जब यहाँ से कोई 5 मिनट की कैंडल की कंफर्मेशन दे ना डाउन साइड आपको, ठीक है, इस पे इधर आने के बाद कोई 5 मिनट की कैंडल आपको यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद दे, तो आपने यहाँ पे सेल कर लेना है। और अपना जो टारगेट है, सबसे पहले तो प्राइस एक्शन को देखना है कि वो किस मोमेंटम के साथ डाउन हो रहा है। अगर तो तेज़ी के साथ डाउन हो रहा है तो फिर आप और ज़्यादा वेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो ये अपनी जो रेजिस्टेंस बनाई हुई थी ना, इसी स्पॉट को आके टच करके अगेन बाउंस बैक बाय साइड ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो इसके आने के चांस बनेंगे, और इधर से अगर मार्केट से डायरेक्ट इधर से ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो देन यहाँ से आप सेल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसका टारगेट आप ये हाई रख सकते हैं, ये वाला, ठीक है, यानी कि ये स्कैल्पिंग ट्रेड सेल की बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर लॉन्ग होल्ड करनी हो, क्योंकि मार्केट जा भी सकती है, तो ये आपकी जो लॉन्ग होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट फिर यहाँ तक लोइस पॉइंट तक बन जाती है, तो वो काफ़ी बड़ा टारगेट बन जाएगा, और ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखो, एक तो ये कितनी ज़्यादा इस पॉइंट पे कंसोलिडेशन हुई थी। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, सारा लिक्विडिटी का पॉइंट है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करने आ सकती है। अब मैं भी अभी आ जाए, मैं भी यानी कि जो प्रीवियस नीचे लोइस पॉइंट पड़े हैं उनको हिट करके आ जाए, लेकिन इसने अपनी लिक्विडिटीज़ को हिट करना ज़रूर होता है, ठीक है। तो अभी का जो सिनेरियो है ना, करंट सिनेरियो, वो ये चीज़ है कि अगर इसके नीचे नीचे H1 की क्लोजिंग प्रॉपर होती है, तो मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो फिर ये लोइस पॉइंट होगा, यानी कि इस पॉइंट तक जब तक मार्केट इधर से हमें कोई अच्छी कंफर्मेशन देगी बाय साइड, तो हम ओनली बाय करेंगे, ठीक है, यहाँ से मार्केट में सीधा बाय, ठीक है, अपने टारगेट्स को, फिर जब रिट्रेसमेंट लेने आएगी देन फिर बाय, रिट्रेसमेंट लेने आएगी देन फिर बाय, वो स्ट्रक्चर्स को देख के आपने ऐसे प्लान करना है, ठीक है। तो जब मार्केट अपने टारगेट्स को हिट कर देगी, यानी कि अगर वीक का देखें ना, तो क्योंकि प्राइस एक्शन को जब वॉच करेंगे ना, प्राइस एक्शन आपको खुद बताएगा कि मार्केट कहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकती है डाउन साइड के लिए। अगर तो बाय साइड, क्योंकि बाय साइड जा रही है तो सीधी बाय तो नहीं जानी पूरा वीक, इसने डाउन साइड भी आना है, इसने बाय साइड भी जाना है। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डीपली बताने का मकसद क्या है कि आप लोग सीखें, ठीक है, आप लोगों के लिए एक लर्निंग पर्पस बनेगा। यहाँ से लेकर इस हाई से लेके इस कैंडल के हाई तक मार किया ना, तो ये जो मिड वाला पॉइंट है ना,
ये जो मिड वाला पॉइंट है और इस मिड के ऊपर जो मिड वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इसके ऊपर ऊपर जितने भी पीडीज आर होंगे ना हमारे, मैं इसका कलर ये वाला कर देता हूँ। अगर फिर जाता हूँ H1 में, अब ये वाले जो पॉइंट्स है ना, यानी कि मार्केट इधर से जब आएगी तो इधर मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा डाउन साइड के लिए। यानी कि इधर तक तो मार्केट के कन्फर्म चांस हैं कि अगर मार्केट बाई साइड गई तो 4800 तो लाजमी टच करेगी मार्केट, क्योंकि अगर इधर से आपको अच्छी कन्फर्मेशन मिल जाए तो 4800 तक का आप टारगेट पूरे वीक की जो ट्रेड होगी, ठीक है, यानी कि पूरे वीक की। अगर मार्केट क्लोजिंग दे, मतलब डेली कैंडल्स को भी साथ वॉच करना है। अगर डेली कैंडल की क्लोजिंग, जैसे कि यहाँ पे देखो, क्योंकि मार्केट का इस टाइम जो टारगेट है ना वो है लोइस पॉइंट, कैंडल का लो उसने अचीव करना है। जैसे देखो कि यहाँ तक वो मार्केट अब में भी यहाँ तक आए, ठीक है, इसका लो स्वीप करे, जैसे मार्केट डाउन साइड आएगी इसका लो स्वीप करेगी, यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलेगी बाय साइड के लिए। यानी कि यहाँ पे ये सारा जोन हमारा ये नीचे ना बाय वाला पड़ा हुआ है, लेकिन वो आपने H1 के अकॉर्डिंग देखना है। अगर H1 के अकॉर्डिंग क्लोजिंग होती है देन फिर हमने वहाँ से एग्जिट हो जाना है, देन फिर हम इस लोइस पॉइंट से अगेन से कन्फर्मेशन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लेके और देन मार्केट का जहाँ पे जो टारगेट होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। यानी कि एक सिंगल ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आप प्रॉपर अगर देखे हो, H1 भी देखो प्रॉपर। अब आपको SLTP भी बताता हूँ। जैसे कि देखो ये H1 का टाइम फ्रेम है, H1 के टाइम फ्रेम में ये मैंने लो मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये वाला लो और साथ में ये वाला लो। अब ये लो के नीचे देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि H1 की कैंडल की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर H1 कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है प्रॉपर प्रॉपर मतलब अगर ऐसी हो जाए ना कैंडल के, जैसे देखो ना कि ऐसी कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए इसके नीचे। अगर जैसे देखो ना ये हाई पॉइंट था, ये वाला देखो ये हाई था, ये जब हाई ब्रेक हुआ ना, इसका ब्रेकआउट किया तो उसने बड़े मोमेंटम के साथ इसने ब्रेक किया। जब इधर इस लोइस पॉइंट को ब्रेक करे तो ऐसे मोमेंटम के साथ ब्रेक करे तो देन हम मानेंगे कि ये ब्रेक हुआ है। अगर ऐसे ऐसे करके जैसे देखो यहाँ पे ऐसे ब्रेक हुआ तो ये भी मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ, ऐसा आपने देखना है। लेकिन ऐसा ब्रेक हुआ, जहाँ पे एग्जांपल देता हूँ ना ताकि आपको समझ आ सके वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो कि ये वाला लोइस पॉइंट था, अब इस लो के नीचे देखो उसने ब्रेक किया मोमेंटम के साथ, लेकिन अगली कैंडल ने अगेन हाई ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से भी आपने ऐसे मतलब देख लेना है, तब ये चीज़ ना हो कि एक कैंडल के ऊपर प्रेडिक्ट रह जाना है, वहाँ पे चीज़ों को समझना है खुद भी। इसी वजह से कहते हैं ट्रेडिंग सीखो, बायो में लिंक लगा हुआ है, या वैसे भी मैं आप ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ज्वाइन कर लें। तो अगर मैं यहाँ पे अपना जो कॉन्टैक्ट है वो भी शेयर कर देता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट पे रब्ता कर लीजिएगा, तो मैं आपको व्हाट्सअप चैनल में ऐड कर लूँगा, वहाँ पे एनालिसिस वगैरह देता रहता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस व्हाट्सअप पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। अपडेट्स वहाँ पे साथ साथ देता रहूँगा, डेली एनालिसिस जो भी होते हैं ना वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। ये चीज़ होगी, यानी कि मैं ओवरऑल जो गोल्ड को देख रहा हूँ ना वो इस पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करूँगा। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होगी, अच्छी बाइंग कैंडल बनेगी तो मैं यहाँ से बाय करूँगा और मेरा जो टारगेट होगा वो ये होगा, ठीक है, एक लॉन्ग टारगेट। बाकी मार्केट जैसे देखो यहाँ पे आई, इतना बाय साइड चलेगी, अगेन मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आती है, तो ऐसे फिर अगेन अपनी लेयर्स ऐड करते 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 यहाँ वहाँ पे बुक करके जो हाइस लगा के आएगी, तो यहाँ तक टारगेट रखूँगा पूरे वीक का, ठीक है। जब इसको हिट कर देगी फिर यहाँ से मैं सेल प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करूँगा छोटी छोटी स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बुलिश बाय साइड। और फिर नेक्स्ट वीक हमें बताएगा कि अगर क्लोजिंग मार्केट अगर देती है, अगर तो इसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे देती है ये रेड लाइन के भी ऊपर, तो फिर तो कन्फर्म है ना कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो टारगेट फिर ये वाला होगा। फर्स्ट टारगेट तो ये होगा, फिर सेकंड टारगेट इसका ये ऑन है, यानी कि 5600। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तो मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट है वो 3800 भी हो सकता है, जो कि मार्केट में मैं 3800 भी देख रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो मैं 3300 भी नीचे देख रहा हूँ, ठीक है, कि मार्केट इन पॉइंट्स तक आ सकती है
अगर मार्केट इन पॉइंट्स पे प्रॉपर रिजेक्शन अगर ले लेती है तो, क्योंकि ये स्विंग फेलियर तो बना दिया लेकिन कैंडल की क्लोजिंग अभी प्रॉपर नहीं दी, कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कंफर्मेशन होती है तो मार्केट अच्छा ड्रॉप ले सकती है। तो ये थे वीक के एनालिसिस जो मैंने आपके साथ बड़े डीपली एनालिसिस आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री के इस जो वीक में जो न्यूज़ हैं, कौन सी न्यूज़ पे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो मंडे वाले दिन यूएसडी का यानी कि पॉवेल की स्पीच है, ये इस स्पीच में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा, उस टाइम मार्केट में काफ़ी मूव आएगा। यानी कि मंडे को रात के टाइम 7:30 पे, ठीक है, ये हाई इम्पैक्ट डाटा है। मैं हाई इम्पैक्ट डाटा ही बताऊंगा कौन कौन से टाइम पे हैं। और उसके बाद कैनेडियन डॉलर पे है, क्योंकि हम इसके ऊपर ज़्यादा ट्रेड नहीं करते करेंसीज के ऊपर, तो ज़्यादा गोल्ड पे ही कर रहे होते हैं। बाकी इसके ऊपर भी कैड की जीडीपी है, ठीक है, मंथली, तो इस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और उसके बाद यूएसडी का भी हाई इम्पैक्ट डाटा है, ठीक है, तो इस टाइम भी ये इम्पैक्ट पड़ेगा। 7 बजे है, ठीक है, ट्यूसडे को। और वेनसडे को जो है, वेनसडे को भी हाई इम्पैक्ट डाटाज हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटे हैं। यानी कि इस वीक ऑलमोस्ट हर दिन की कोई ना कोई डाटा मिल रहा है, 3 के 3 दिन। यानी कि इस वीक में मार्केट में मंथली क्लोजिंग भी होनी है, और उसके बाद आप देख लीजिएगा कि मार्केट में सारे दिन ही कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर है, ठीक है। ये देखो, थर्सडे को भी न्यूज़ है, और उसके बाद जो है फ्राइडे को तो और ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा है। यानी कि ये वीक ऐसा वीक होने वाला है कि यहाँ पे मार्केट की बहुत बड़ी बड़ी मूव्स आने वाली हैं, ठीक है। हर दिन आपको नया दिन नज़र आएगा, ठीक है, और उसमें हाई मोमेंटम के साथ मूव आने वाले होंगे, और इन्हीं मूव्स को आपने प्रेडिक्ट करना है। वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि मार्केट किन किन पॉइंट्स को हिट कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट 4600 हिट करना है इसने, मे भी यहाँ से कर दे या वो मेरी लिक्विडिटी स्वीप करके कर दे कंफर्मेशन दे के। दूसरा इसने 4800 हिट करना है। फिर उसके ऊपर तो सेलिंग जोन पड़े हुए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट इसने 5000 तक इस वीक तक हिट कर सकती है। बाकी 4600 4800 तो ये तो हिट करने ही करने हैं इसने। और नीचे इसने जो हिट करना है, यहाँ से अगर यहाँ से ड्रॉप हुआ तो पहला तो इसने फर्स्ट टारगेट तो इसका फिर यही बनता है 4000, फिर उसके बाद 3800, ये वाले। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट इसका सिनेरियो देख रहे हैं वो बाय साइड ही देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर डेली की कैंडल अगर यहाँ से क्लोजिंग नीचे हो जाए तो फिर तो आपको क्लियर कट पता चल जाना चाहिए कि मार्केट डाउन साइड जा सकती है। तो मंडे वाले दिन ही हमें डिसाइड हो जाएगा। तो बाकी ये मैंने नंबर दे दिए, मेरे नंबर पे रब्ता कर लीजिएगा, आपको चैनल में ऐड कर दूंगा ताकि मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अब के लिए इतना ही था, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकली एनालिसिस मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।